हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम किसी बर्निंग इशू के बारे में या फिर किसी न्यूज़ के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले, एक जेनरिक से टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका ड्रीम जॉब होता है एसबीआई, कि हमें एसबीआई में जॉब चाहिए, फिर चाहे एज अ क्लर्क हम ज्वाइन कर ले, एज अ पीओ हम ज्वाइन कर ले, बट हमें एसबीआई में जॉब चाहिए। ड्रीम जॉब होती है एसबीआई बहुत सारे एस्पिरेंट्स की। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या अभी से हम एसबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये दो तरीके का क्वेश्चन है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, तो क्या हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है, तो क्या अगर आज से भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो नोटिफिकेशन तक हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, है ना। किसी भी काम को करने के लिए इट्स नेवर टू लेट और इट्स नेवर टू अर्ली। जिस दिन आप काम को करना स्टार्ट कर दें विथ 100% डेडिकेशन, है ना, वही आपका सबसे बेस्ट डे होता है स्टार्ट करने का। कभी किसी चीज को करने के लिए बहुत ही जल्दी नहीं होती है कि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, लेट करना चाहिए था, या फिर कभी लेट नहीं होता है कि अरे टाइम चला गया अब हम कैसे कर पाएंगे। लेट भी होता है तो क्या होता है, टाइम कम है बट टाइम तो है ना, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ये मैटर करता है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या अभी से अगर हम प्रिपरेशन करें एसबीआई की, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ की, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड यहाँ पर एक हम बहुत ही प्रॉपर सा स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हम आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इस साल 2024 में एसबीआई में एक सीट हमारी फिक्स होगी, है ना। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे और भी जो भी हमारे सेशंस होते रहते हैं उन सभी सेशन के लिंक, पीडीएफ सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट होता है और कभी कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें, एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क की, तो इसका जो नोटिफिकेशन है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन में भी हमें सितंबर तक देखने को मिल सकता है ना। और अगर हम क्लर्क की बात करें तो मे भी हमें नवंबर तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आप में से ये सितंबर और नवंबर ये एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि इसी टाइम पर आएगा, हो सकता है इसके बाद भी आए, हो सकता है इसके पहले भी आ सकता है, बट एक्सपेक्टेड है कि सितंबर नवंबर में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब इस मंथ को देखकर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सितंबर है अभी टाइम है ना, नवंबर है अभी टाइम है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सितंबर, एक महीने बाद तो सितंबर है, हमारी तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हुई है ना। तो बस आज से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना है। बेनिफिट इससे क्या होगा, अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले यू विल हैव एम्पल टाइम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। मतलब आप बहुत ही अच्छे से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर हम सितंबर में मान के चलें, है ना, तो अगस्त में मतलब पूरा एक महीने का टाइम अभी भी आपके पास है। तो आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप चीजों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एबिलिटी टू कवर ऑल टॉपिक्स इन डेप्थ, जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं, है ना, आपके पास टाइम होगा कि आप उन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड देन आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास ये इस चीज के लिए भी टाइम मिल जाएगा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अभी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा देन हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड प्रेशर क्लोजर टू द एग्जाम डेट। इससे होगा क्या, जैसे मान के चलिए नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आने वाला है और आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और नोटिफिकेशन आने के पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आएगी, आप जो हमारे अंदर एक एग्जाम को लेके प्रेशर होता है, एक डर होता है, वो कम होगा, है ना, स्ट्रेस कम होता जाएगा, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो शायद हम एक बार अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे और उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सब प्रिपेयर कर चुके हैं। टाइम फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट, अगर आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम होगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का भी टाइम होगा। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले आपने सब थ्योरी वगैरह कवर कर लिया है ना, आपने प्रॉपर सिलेबस कवर कर लिया है। तो नोटिफिकेशन के बाद, एक्चुअली नोटिफिकेशन जब आता है ना, अगर हम एक आइडियल मेथड को फॉलो करें तो नोटिफिकेशन के बाद का जो टाइम होता है, नोटिफिकेशन जिस दिन आया और जिस दिन एग्जाम है उसके बीच का जो टाइम होता है, वो एक्चुअली रिवीजन का ही टाइम होता है कि आपने इस एग्जाम को फोकस करके प्रिपरेशन की थी,
नोटिफिकेशन आ गया, जो भी पढ़ा आपने अब उसका रिवीजन कर लो और फिर एग्जाम दे दो, है ना। तो आपको यहाँ पर रिवीजन करने का भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी भी नोटिफिकेशन का वेट करने में टाइम वेस्ट कर दिया तो शायद बाकी लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, और शायद 2024 में भी सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि एसबीआई का एग्जाम टफ होता है अगर हम बाकी एग्जाम से कंपेयर करें। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं और उसमें भी किस टॉपिक का वेटेज क्या है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको स्टडी प्लान बनाना है। डेली मुझे ये चीजें पढ़नी है, वीकली हमें ये रिवाइज करना है, एंड देन हमने जो वीकली में पढ़ा था, डेली में पढ़ा था, उसको हम मंथली रिवाइज करेंगे। तो आपको प्रॉपर एक स्टडी प्लान बनाना होगा कि डेली मुझे ये सब्जेक्ट इतने इतने घंटे पढ़ने हैं, देन वीकली पर जो पूरे वीक हमने पढ़ा था वो हम रिवाइज करेंगे, और मंथ एंड पर हम क्या करेंगे, पूरे जो वीक में हमने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो पूरा हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन के साथ साथ हमारा रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने वीक एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है ना। यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज टॉपिक्स दैट नीड मोर अटेंशन। मतलब जिस टॉपिक में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अभी तो आपके पास टाइम है ना कि आप अपने वीक टॉपिक को क्या कर सकते हो, प्रायोरिटाइज करके आप उस पर ज्यादा फोकस करके ज्यादा अटेंशन देकर उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, कोई भी कमी ना रहने पाए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। तो अपने वीक एरियाज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा अटेंशन देनी है। इसके बाद आता है स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्स की कहाँ से पढ़ना है। तो जो भी आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं, है ना, आपने बहुत सारी बुक्स देखी होंगी, हमारी वेबसाइट पर भी ऐप पर भी हम लोग खुद बुक्स प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का जो भी बुक आपको सही लगे, है ना, आप उससे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्स आप लोग फॉलो ही करते हैं, तो एक आप पर्टिकुलर वेबसाइट फॉलो करिए कि हाँ मुझे इसी वेबसाइट से पढ़ना है। वीडियो लेक्चर आप जिसका भी देख रहे हैं, जिस टीचर का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, आप उन्हीं के लेक्चर्स देखिए, है ना। और ऑनलाइन कोर्स आप परचेस करते टाइम ये जरूर देखिएगा कि जिसका कोर्स आप परचेस कर रहे हैं उनकी क्लासेस आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कौन से टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं, वो कैसा पढ़ा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है, चलो हम पढ़ तो रहे हैं, बट क्या हम सही जगह से पढ़ रहे हैं, क्या हम सही लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो हमने ऑनलाइन कोर्स लिया है वो सही है। सही होने का मतलब कि हम पढ़ तो रहे हैं, हम एफर्ट भी दे रहे हैं, जो हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है हम प्रॉपरली नोट्स बना रहे, रिवीजन कर रहे हैं, बट क्या उसमें से एग्जाम में आएगा, मैटर ये करता है ना। पढ़ाने को तो बहुत कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना, बट मैटर ये करता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से एग्जाम में आएगा या नहीं। और इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि जहां से हम पढ़ रहे हैं इनके कंटेंट से हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को पहले से सॉल्व करके रखेंगे, क्योंकि हमें आइडिया मिल जाता है ना, कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी हमें सामने वाले का कंटेंट दिखेगा कि ये चीजें पढ़ाई जा रही है, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। तो पढ़ते टाइम आप किसी भी अगर वेबसाइट को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी वीडियो लेक्चर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स को आप चूज कर रहे हैं, तो ये जरूर कंसिडर करिएगा कि इस कंटेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। पता चले आपने पैसा भी खर्चा किया, पढ़ा भी, और एग्जाम में कुछ नहीं आया, तो फिर आपका एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया ना, डेली शेड्यूल आपको बनाना है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए टाइम अलॉट करना है। इतने घंटे हम जीए पढ़ेंगे, इतने घंटे हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इतने घंटे रीजनिंग पढ़ेंगे, इतने घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सभी क्लासेस की प्रिपरेशन के बीच में आपको ब्रेक भी लेना है। ये नहीं सुबह से रात तक लगातार पढ़े जा रहे हैं, आपको ब्रेक भी लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है, और बीच में ब्रेक लेते हुए आपको सभी सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर टाइम देना है। आप सोचोगे चलो प्रीलिम्स में जो जो सब्जेक्ट आते हैं वो पढ़ लिया, मेंस में जो सब्जेक्ट आते हैं वो हम प्रीलिम्स के बाद पढ़ेंगे। बात कर रही हूँ मैं जीए की, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीए नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब हम जीए पढ़ेंगे। तो यही आपकी नैया डुबोती है ना, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लास्ट 6 मंथ के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट होता है और मेंस का एग्जाम होता है उसके बीच में हमें हार्डली 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है। पॉसिबल नहीं है कि इस 15 से 20 दिन में आप 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ ले, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ ले,
स्टैटिक जीके भी पढ़ ले प्लस बाकी सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस कर ले। तो ये क्या होता है, प्रीलिम्स में हमारा सिलेक्शन होने के बाद भी जो एक मेंस की अपॉर्चुनिटी हमें मिली होती है, जो बाकी लोगों को नहीं मिल पा रही है, हम उसको भी खो देते हैं अपनी गलत स्ट्रेटजी की वजह से। तो अपना स्ट्रेटजी आप कंसीडर करके रखिएगा कि सही स्ट्रेटजी के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। मेंस को फोकस करते हुए डे 1 से प्रिपरेशन करिए और सभी सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर टाइम दीजिए, ठीक है। और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए रेगुलर बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट देना है। आप चाहे एक मॉक टेस्ट दीजिए बट डेली देना है, बहुत ऑनेस्टी के साथ देना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, देखा क्वेश्चन बड़ा है, रोक दिया, पॉज कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देन रिज्यूम करके फिर कर रहे हैं। चीटिंग करके नहीं करना है ना। आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देना है, चाहे एक दीजिए बट डेली दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए इसके बाद रिवीजन टेक्निक वही है, जो भी टॉपिक आपका वीक है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए और रिवीजन सभी टॉपिक्स का करिए। नोट्स बनाना कंपलसरी है, नोट्स बनाना मत भूलिएगा। आप नोट्स बनाएंगे तो इससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। तो रेगुलर बेसिस पर आपको रिवीजन करना है, जो भी टॉपिक्स है उसको थोड़ा बीच में गैप कर करके, लाइक वही डेली, वीकली, मंथली आप उसको रिवाइज करते रहिए। तो जब बार बार किसी चीज को हम पढ़ेंगे तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। नोट्स को क्या करना है, समराइज करना है। वही मैंने आपको बताया कि नोट्स आपको बनाना ही है, जिससे कि क्विक रिवीजन के लिए वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और एक पॉसिबल आप ग्रुप स्टडी करिए अगर पॉसिबल है तो, है ना। ग्रुप स्टडी में कैसे होगा, इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हम नहीं पढ़े होते हैं सामने वाले से हमें पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा है सामने वाले ने नहीं पढ़ा है तो हमने उसको बता दिया। तो ग्रुप स्टडी से हमें बेनिफिट मिलता है। इफ पॉसिबल आप ग्रुप स्टडी करिए, अगर नहीं है कोई साथ में तो ये पॉइंट आपका एक्सेप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी, बट इफ पॉसिबल आप कर सकते हो, हेल्पफुल होता है ग्रुप स्टडी अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, अब अगर इन सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो एग्जाम प्रेशर का जो एक एग्जाम प्रेशर होता है हमारा, है ना, जो स्ट्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। जब हमारी प्रिपरेशन रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्ट्रेस कम हो जाएगा। अपने लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो एग्जाम के पहले बहुत प्रिपरेशन करते हैं, मतलब दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और फिर एग्जाम टाइम पर वो आकर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और फिर लास्ट मोमेंट पर एग्जाम के टाइम पर वो बीमार पड़ गए तो उनका जो भी एफर्ट था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि एग्जाम दे ही नहीं पाए, बीमार हो गए ना। जो एफर्ट उन्होंने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगाया था उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एग्जाम दे ही नहीं पाए, तो वो सारा एफर्ट वेस्ट हो गया। तो सारी चीजों के साथ साथ आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रखना है और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो चीजें पॉजिटिव होंगी, अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो चीजें निगेटिव होंगी। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। इन सारी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली इस बार 2024 में एसबीआई में आप होंगे, है ना। एसबीआई में एक सीट आपकी फिक्स होगी। चलिए थोड़ा सा एसबीआई पीओ और क्लर्क के एग्जाम पैटर्न की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें, 3 फेज में ये एग्जाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू, ठीक है। क्लर्क में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। क्लर्क की अगर हम बात करें तो क्लर्क में आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। पीओ में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात करते हैं। 3 सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और सबके लिए आपको सेक्शनल टाइम लिमिट मिलेगा, मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने। सेम पैटर्न एसबीआई क्लर्क का भी है फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम पैटर्न पर। मेंस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 50 मिनट। जीए के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 50 है बट मार्क्स 60 है ना। तो वेटेज जीए का बहुत ज्यादा होता है एसबीआई पीओ में। इसके लिए आपको मिलेगा 45 मिनट। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 40 मिनट। डीआई यानी कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है। 2 क्वेश्चन होगा, एक लेटर और एक एस्से राइटिंग होती है। 50 मार्क्स के ये होते हैं, 30 मिनट में आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग करके ये लिखना होता है। तो टोटल 200 मार्क्स के 155 क्वेश्चन हो गए और टोटल टाइम आपको 3 और मिलेगा एसबीआई पीओ मेंस में। और अगर मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया देन आपका इंटरव्यू होता है एंड देन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को
काउंट करके, है ना, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स का एग्जाम है, वही सेम पैटर्न है जो एसबीआई पीओ में था। एसबीआई क्लर्क मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट, एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। 2 और 40 मिनट्स आपको मिलते हैं, 190 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। ये एसबीआई क्लर्क के मेंस का एग्जाम पैटर्न है। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है और इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो अगर आपने इसमें कट ऑफ क्लियर कर लिया एसबीआई क्लर्क मेंस में तो डायरेक्टली आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पैटर्न है। आई रियली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आप थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे कि हाँ आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, और आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे कि इस बार 2024 में एसबीआई में आपकी एक सीट फिक्स हो जाए। सो एक बार फिर से आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी पूछना हो, आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं ऐसे ही किसी और सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।